मूवी की शुरुआत में हम पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ हमीद को देखते हैं। वो चाइना के पावरफुल लोगों से मिलता है और उन लोगों को यकीन दिलाता है कि हमारी जीत होगी। मतलब कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया के साथ युद्ध करना चाहता है और पाकिस्तान इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। हमीद उन लोगों से कहता है कि इंडिया बहुत कुछ खोएगा। इसके बाद हम इंडिया के आईबी के डायरेक्टर एचएस अवस्थी को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि इंडिया के स्पाई एजेंट को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है और उन्हें छुड़ाने और वापस लाने के लिए वो ऑर्डर देते हैं। इसके बाद हमें ईस्ट पाकिस्तान के एक मिलिट्री कैंप को दिखाया जाता है, जहां हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर देव को देखते हैं, जो एक पाकिस्तानी मेजर कमर बेग बनकर उस कैंप में जाता है और वहां का हवलदार उसको देखकर सल्यूट करता है। वो हवलदार इंडिया का गाना सुन रहा था। ये देखते ही देव उस हवलदार से कहता है कि यहाँ पाकिस्तान का गाना चलाने के लिए, ना कि इंडिया का। वो ये भी पूछता है कि इंडियन एजेंट जिसे हमने पकड़ा है, क्या उसने कुछ कहा, मगर वो हवलदार कहता है उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। देव उस हवलदार से कहता है कि उस एजेंट का ट्रांसफर ऑर्डर आया है और उसे यहाँ से ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पर वो हवलदार उस कैंप के मेजर के आने का इंतजार करने के लिए कहता है, मगर देव कहता है कि ये ऑर्डर मेजर के ऊपर से भी आया है। ये सुनते ही हवलदार एजेंट को लाने के लिए चला जाता है। तभी देव को पता चलता है कि यहाँ मेजर पहुंचने ही वाले हैं। जब वहाँ के हवलदार उस एजेंट को लेकर आते हैं, देव उस एजेंट को बंगला बाबू कहकर बोलता है। बंगला बाबू नाम सुनते ही वो एजेंट समझ जाता है कि देव भी इंडिया का एजेंट है और वो उसे छुड़ाने के लिए आया है। और फिर देव उस एजेंट को लेकर वहां से चला जाता है, मगर रास्ते में वो एजेंट कहता है कि रील्स जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कैंप में ही छूट गया। फिर देव उस रील को लेने के लिए वापस कैंप के अंदर चला जाता है और रील को ढूंढने लगता है। तभी वहां कैंप का मेजर भी आ जाता है और उसे शक हो रहा था कि ये आदमी कैंप का नहीं है। मेजर उसे अपने बारे में बताने के लिए कहता है और वो समझ जाता है कि वो इंडिया से है, मगर देव मेजर को अपनी बातों में उलझा देता है और उसे कुछ फोटो दिखाता है और कहता है ये मेरे परिवार के लोग थे जो मिलिट्री के लिए काम करते थे। ये देखकर मेजर को यकीन हो जाता है कि ऑफिसर पाकिस्तान का है और उसे रील्स लेकर यहाँ से जाने देता है। इसके बाद देव इंडिया पहुंचता है, जहां वो अपने ऑफिस आईबी में अपने सीनियर को वो रील्स दिखाता है और कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान में 10 नए रनवेज बनाए गए हैं। देव कहता है शायद ईस्ट पाकिस्तान इंडिया के साथ युद्ध करना चाहता है, मगर वहां के ऑफिशियल कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है और इस बीच पाकिस्तान हमसे युद्ध क्यों करेगा। मगर अवस्थी कहते हैं कि इन पाकिस्तानियों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कब पलटवार कर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर कोई न्यूज मिले तो हम डिफेंस मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद हमें वेस्ट पाकिस्तान के एयरवेज का सीन दिखाया जाता है, जहां हम आईएसआई चीफ अफसल आगा को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिसर आते हैं और वो उसे कहते हैं कि किस तरह एक हिंदुस्तानी एजेंट ईस्ट पाकिस्तान में घुस गया था। वो उसे वार्निंग देता है कि जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले 10 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि इंडिया अलर्ट हो जाए और जिसके चलते हमारा पूरा प्लान में पानी फिर जाएगा। अफजल आगा से मिलने के लिए एक आदमी आता है और उसे वो पैलेस्टाइन की आजादी के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि किस तरीके से एक प्लेन हाईजैक की वजह से पैलेस्टाइन को आजादी मिली, कि JKLF का लीडर मकबूल भट्ट कश्मीर की आजादी के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये सुनते ही अफजल कहता है कि मकबूल को रोकने के लिए और अगले 10 दिनों तक कुछ भी ऐसा नहीं करने के लिए जिससे कि इंडिया चौकन्ना हो जाए। इसके बाद हम देव को देखते हैं, जिसे मैसेज मिलता है कि वेस्ट पाकिस्तान चाइना की मदद से 10 दिनों के बाद इंडिया के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये जानकर अवस्थी कहते हैं कि हम तो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इधर देव कहता है कि वेस्ट पाकिस्तान मिलिट्री इंडियन एयर स्पेस से होते हुए ईस्ट पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और पहुंचते ही पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया के ऊपर हमला करने वाले हैं और इस समय हम गहरे संकट में हैं। और इसके बाद सारे ऑफिसर प्रधानमंत्री से मीटिंग करते हैं और देव उन्हें समझाता है कि अगर हम इंडियन एयर स्पेस को ब्लॉक कर देते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएगा। इसके चलते हमें युद्ध के लिए और समय मिल जाएगा। मगर अवस्थी एयर स्पेस ब्लॉक करने के लिए मना करता है और कहता है कि एयर स्पेस ब्लॉक तभी कर सकते हैं जब युद्ध चल रहा हो, और ये भी कहता है कि इससे इंटरनेशनल लेवल में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इधर वेस्ट पाकिस्तान को खबर मिल जाती है कि इंडिया अभी इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है और ये बात सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देव अपने दोस्त संग्राम से मिलता है जिसे उसका पहला केस मिला है। देव पूछता है कि तुझे कौन सा केस मिला है, जिस पर संग्राम उसे बताता है कि 17 साल का लड़का जिसका नाम कासिम है उसके ऊपर नजर रखने के लिए मुझे कहा गया है। कासिम को मकबूल ट्रेनिंग दिलवा रहा था कश्मीर की आजादी के लिए, मगर उस मिशन के दौरान कासिम ईस्ट पाकिस्तान द्वारा पकड़ा गया और अब वो उन्हीं लोगों का इन्फॉर्मर बन चुका है ताकि उसके दोनों साथी को भी पहचान कर पकड़ा जा सके। संग्राम की पूरी बात सुनकर देव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अवस्थी को पूरा प्लान समझाता है और कहता है कि हम पाकिस्तान के एयर स्पेस ब्लॉक करवाएंगे। देव ये भी कहता है कि अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे तो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे मासूमों की जान बच जाएगी
अवस्थी देव को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की इजाजत देता है, मगर अवस्थी कहते हैं कि एयर स्पेस ब्लॉक करने के लिए हमें डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी होगी। इसके बाद देव और संग्राम दोनों कश्मीर पहुंचते हैं, जहां एयरपोर्ट में हम देखते हैं कि कासिम ईस्ट पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों के साथ अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे देखकर देव कहता है कि कासिम प्लेन अगवा नहीं कर पाएगा और उसी की मदद से हम बाकी दोनों को ढूंढ पाएंगे। फिर देव और संग्राम कासिम का पीछा करते हैं। वहां ईस्ट पाकिस्तान के सिपाही कासिम उसे उसके घर छोड़ देते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाने के लिए, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर देव और संग्राम वापस अपने होटल चले जाते हैं। अगले दिन फिर से देव और संग्राम कासिम का पीछा करते हैं। इधर देव कासिम के बारे में कुछ और जानकारियां हासिल करता है। ऐसे ही अगले दिन कासिम को फिर से एयरपोर्ट लाया जाता है अपने बाकी दोनों साथियों को पकड़वाने के लिए, मगर वो हर एक पैसेंजर को देखकर कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद कासिम फिर से वही सिनेमा फिर से देखने के लिए चला जाता है और वहाँ आदमी उसे पूछता है कि तुम एक ही फिल्म कितने बार देखोगे, मगर कासिम बिना कुछ कहे सिनेमा देखने चला जाता है। इसके बाद संग्राम के साथ देव भी सिनेमा देखने अंदर जाता है और वहाँ वो दोनों देखते हैं कि कासिम से मिलने के लिए एक लड़का आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कासिम प्लेन हाईजैक करने वाला है, जिसका ऑर्डर मकबूल ने उसे दिया था। उस सिनेमा में प्लेन के अंदर की सारी जानकारी बताई जा रही थी और इसी के लिए कासिम इस सिनेमा को बार बार देखने के लिए आता था और वो अपने साथी को प्लेन के अंदर क्या क्या होता है वो उसे सब कुछ बताता है और ये सब कुछ देव देख लेता है और कहता है कि हमें एक हाईजैकर मिल चुका है और वो संग्राम को कहता है उसका पीछा करने के लिए और दूसरों को ढूंढने के लिए देव वहां से चला जाता है। इसके बाद संग्राम को पता चलता है कि उस लड़के का नाम अशफाक है और वो कहाँ रहता है उसका भी पता संग्राम जान जाता है। इसके बाद हमें शिमला शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अवस्थी एक आदमी को फोन करता है और उसे कहता है गंगा, जो कि एक प्लेन का नाम है, उसे तैयार रखने के लिए। इसके बाद वो आदमी गंगा प्लेन को तैयार करने में जुट जाता है। अवस्थी देव को फोन करके पूछता है कि तुम्हें उन दोनों हाईजैकर्स का पता लगा कि नहीं। देव बताता है कि हमें एक लीड मिली है और जल्द ही हम दोनों का पता लगा लेंगे। इधर देव उसी जगह पहुंच जाता है जहां कासिम और अशफाक रहते हैं और बाहर से वो उन दोनों का पूरा प्लान सुन लेता है कि कैसे वो लोग प्लेन हाईजैक करेंगे। कासिम अशफाक से कहता है कि कल बाजार में मकबूल का एक आदमी आएगा और उसे ये चिट्ठी देने के लिए कहता है और कहता है कि वो हमें बंदूक दिलवाएगा। ये सारी बात देव बाहर से सुन लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि देव और संग्राम दोनों कासिम और अशफाक को पकड़ने के लिए आते हैं, मगर वो लोग देखते हैं कि वहाँ वेस्ट पाकिस्तान के सिपाही भी कासिम और अशफाक को पकड़ने के लिए आते हैं। तभी वहाँ अशफाक अपनी नाव में बैठकर बाजार जा रहा था, तभी वेस्ट पाकिस्तान के सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तभी देव अशफाक की नाव में बैठ जाता है और उसे झूठ कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह आजाद कश्मीर का सिपाही हूँ। फिर देव अशफाक को बचाने के लिए उसे वहाँ से लेकर भागता है, मगर वेस्ट पाकिस्तान के सिपाही उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और देव के साथ हाथापाई हो रही थी, पर किसी तरह देव अशफाक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद देव अवस्थी को फोन करके कहता है कि हमने हाईजैकर्स को पकड़ लिया है। अवस्थी देव को आगे का प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। इधर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अवस्थी से पूछते हैं क्या हम अपना प्लेन खुद ही हाईजैक करवाएंगे। अवस्थी कहते हैं कि प्लान के मुताबिक उस प्लेन में सभी के सभी हमारे एजेंट्स होंगे और अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान का एक्ट ऑफ टेररिज्म है और एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वार कहलाएगा, जिसके द्वारा हम इंडियन एयर स्पेस को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएगा। इधर देव सभी एजेंट्स के साथ मीटिंग करता है और उससे अपना पूरा प्लान बताता है कि किस तरह पाकिस्तान की वजह से इंडिया एयर स्पेस ब्लॉक हो जाएगा। सिकंदर, जिसे पता लग जाता है कि कासिम और अशफाक दोनों मिलकर प्लेन हाईजैक करने वाले हैं और ये बात वो अफजल को बता देता है। अफजल सिकंदर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ये प्लान हाईजैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंडिया को हमारे प्लान की जानकारी हो जाएगी। इसके बाद हम अशफाक को देखते हैं जो बंदूक और बारूद खरीदने के लिए जाता है। फिर जब अशफाक एयरपोर्ट जा रहा था तभी उसे सिकंदर देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, पर संग्राम वहां पहुंच जाता है और सिकंदर को मारने लगता है। सिकंदर अपने आप को बचाता है और संग्राम को मार डालता है। इधर अशफाक को देखते हैं जो एयरपोर्ट पहुंच जाता है और टिकट लेने के लिए जाता है, मगर उसके पहले ही टिकट लेने के लिए एक सिविल पैसेंजर आती है, मगर ना चाहते हुए भी उस पैसेंजर को जम्मू का टिकट दे दिया जाता है। इसके बाद अशफाक भी जम्मू का टिकट ले लेता है और उसके पीछे पीछे सारे इंडियन एजेंट्स भी प्लेन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ कासिम भी वेस्ट पाकिस्तान की सिपाहियों के साथ था और वो बाथरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। बाथरूम के अंदर कासिम और अशफाक मिलते हैं और अपने लिए बंदूक ले लेते हैं जो अशफाक लेकर आया था। देव पायलट बनकर उस प्लेन की ओर चला जाता है, तभी वहां सिकंदर भी आ जाता है और उसको देखकर वो गुस्सा होने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्लेन जम्मू के लिए रवाना हो जाती है। इधर अवस्थी को पता चल जाता है कि उस प्लेन में एक सिविल पैसेंजर है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। फिर थोड़े समय के बाद कासिम और अशफाक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अशफाक सभी को धमकी देता है कि सभी शांति से बैठने के लिए, नहीं तो वो इस प्लेन को बम से उड़ा देगा। कासिम पायलट की केबिन में जाता है और कहता है इस प्लेन
को रावलपिंडी लेकर चलने के लिए, मगर प्लेन का पायलट कहता है प्लेन में फ्यूल बहुत कम है। देव कासिम से कहता है कि हम लाहौर एयरपोर्ट में उतर सकते हैं क्योंकि वही सबसे नजदीक है। फिर प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट लेकर जाया जाता है, मगर वहाँ के एयर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस बारे में पता नहीं था और वो लोग प्लेन के पायलट से बात करते हैं और पायलट बताता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है और हमें लैंड करने की परमिशन दीजिए। मगर एयर ट्रैफिक वाले बताते हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते और वापस चले जाने के लिए वो कहते हैं। मगर कासिम उन लोगों से कहते हैं कि प्लेन यहीं लैंड करने के लिए, नहीं तो मैं पायलट को मार दूंगा। देव उन लोगों से कहता है कि हमें प्लेन को लैंड करवाना ही होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। इधर लाहौर एयर ट्रैफिक डिपार्टमेंट रनवे को ब्लॉक करने के लिए ऑर्डर देते हैं, मगर देव उनका ऑर्डर नहीं मानता और प्लेन को लैंड करवा देता है। इसके बाद कासिम एयर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कहता है कि यहाँ इस प्लेन में 30 हिंदुस्तानी हैं, जिसकी भी रिहाई तभी हो सकती है जब हिंदुस्तानी सरकार हमारे 36 नेशनल फ्रंट एक्टिविस्ट को रिहा करेंगे। मगर देव कासिम को समझाता है कि इन लोगों से बात करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम यहाँ के प्रेसिडेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करोगे तब जाकर तुम्हारा काम होगा। कासिम उन लोगों से कहता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मेरी बात करवाने के लिए। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अवस्थी को पता चलता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस चीज को संभाल रहे हैं। अवस्थी इंडियन हाई कमीशन को इसकी जानकारी दे देते हैं। इधर वेस्ट पाकिस्तान में हमीद को खबर लगती है कि हिंदुस्तानी सरकार हाईजैकर की बात मान चुके हैं, मगर हमीद को शक हो रहा था कि इतनी जल्दी हिंदुस्तान हार नहीं मान सकता। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो है। वेस्ट पाकिस्तान प्रेसिडेंट से मिलने के लिए इंडियन हाई कमीशन के ऑफिशियल आते हैं। इधर हमीद को शक हो रहा था कि हिंदुस्तान कैसे इस प्लेन को हाईजैक होने दिया, इसके पीछे उनकी चाल हो सकती है। तभी हमीद हिंदुस्तान का मैप देखता है और उसे पता चल जाता है कि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए हमें इंडियन एयर स्पेस से ही गुजरना होगा और इंडियन एयर स्पेस को ब्लॉक करने के लिए ही उन लोगों ने ये प्लेन हाईजैक करवाया। वेस्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इंडियन हाई कमीशन की बात मान जाते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान आजाद कश्मीर की आवाज के आगे घुटने टेक दे और इन 30 इंडियन पैसेंजर्स को अगले दिन वापस इंडिया भेजने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को एक बस में लेकर वहां से ले जाया जाता है। इधर आखिर में जब देव उस प्लेन से नीचे उतरता है, वहां कासिम और अशफाक भी मिल जाते हैं और अशफाक कासिम से कहता है कि इसी आदमी ने उस दिन मेरी जान बचाई थी और ये आदमी हमारे साथ है क्योंकि ये आजाद कश्मीर का सिपाही है। देव उन दोनों से कहता है कि अगर हिंदुस्तानी सरकार हमारे 36 भाइयों को रिहा नहीं करेंगे और अगर हमारी बात नहीं माने तो इस प्लेन को जला देने के लिए वो कहता है। इधर हम सिकंदर को देखते हैं जो लाहौर की तरफ गाड़ी में बैठकर आ रहा था, तो वहीं 30 पैसेंजर्स को देखते हैं जिसे बस में बैठाकर एक होटल में लाया जाता है और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के समय एक हवलदार आकर सभी को बताता है कि आप सभी अपने घर वालों से फोन पर बात कर सकते हैं। सभी एक एक कर अपने घर में फोन लगाकर बात करते हैं और उनकी सारी बातें अफजल अपने कमरे में बैठकर सुनता रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी पैसेंजर जो इंडियन एजेंट्स हैं वो आईबी ऑफिस में ही फोन लगा रहे थे, मगर उनके नंबर अलग अलग हैं। अफजल सभी की बातें सुनता है और आखिर में वो रिकॉर्ड चेक करता है और उसमें देखता है कि सभी अलग अलग शहरों में अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे थे और उसे पता चल जाता है कि जब वो उनकी बातें सुन रहा था तो हर फोन में उसे बारिश की आवाज आ रही थी और ये बात वो हामिद को बताता है और हामिद कहता है कि उन सभी पैसेंजर्स में से बहुत सारे इंडियन एजेंट्स हो सकते हैं और वो यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं और वो कहता है कि हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। इधर रात के समय हम देखते हैं कि सिकंदर वहाँ पर पहुंच जाता है और अफजल के साथ मिलकर उस पायलट को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे पायलट मिल ही जाता है जो कि देव है और उसे सिकंदर कहता है कि ये एक हिंदुस्तानी एजेंट है और मैंने ही इसके साथी एजेंट संग्राम को मार डाला था। फिर सभी देव को लेकर अपने साथ जाते हैं। तभी सारे एजेंट्स वो जितने भी पुलिस थे सभी के ऊपर वो हमला करने लगते हैं और एक एक कर सभी को मारते हैं। इधर देव सिकंदर से हाथापाई करता है और सिकंदर को मार डालता है। उनमें से एक एजेंट कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। देव कहता है कि हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना होगा। पाकिस्तान को हमारे ऊपर शक हो चुका है मगर हम अपना काम करके जाएंगे। फिर उनमें से कुछ एजेंट्स इन सभी की वर्दी पहन लेते हैं जिन्हें उन लोगों ने मारा था और उनमें से एक चीफ बनकर बाकी सिपाहियों के साथ जो कि एजेंट्स हैं वहां से गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद देव अपना मैसेज अवस्थी को भेजता है और अवस्थी हुसैनी वाला बॉर्डर में ऑर्डर भेजता है कि वहां से हमारे एजेंट्स वापस इंडिया आने वाले हैं। इधर सुबह हम देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर अपनी फोर्स लेकर उस होटल में आते हैं जहां वो देखते हैं कि सभी हिंदुस्तानी पैसेंजर्स बाहर खड़े थे, मगर सब इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया और वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। मगर देव कहता है कि कल ऑफिसर ने आकर बोला था कि कल सुबह हमें बॉर्डर लेकर जाया जाएगा। तभी वहां पर एक फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि जो 30 हिंदुस्तानी वहां उस होटल में हैं उन्हें जल्द से जल्द गंडा सिंह बॉर्डर लेकर जाने के लिए, और ये फोन इंडिया के आईबी ऑफिस से ही करवाया गया था। फिर सभी को बस में बैठाकर बॉर्डर की ओर ले जाया जाता है और सभी
सभी हुसैनी वाला बॉर्डर पहुंच जाते हैं, मतलब कि वापस हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं। तभी वहां चीफ अफजल आकर देखते हैं कि सारे हिंदुस्तानी वापस हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। ये खबर अवस्थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं। इसके बाद अफजल उसी प्लेन में जाता है जिसे कासिम और अशफाक हाईजैक करके लेकर आए थे। अफजल कहता है कि किसने कहा था कि इस प्लेन को यहाँ पर लेकर आने के लिए। कासिम वहाँ पर अपने 36 भाइयों की रिहाई की बात करता है, मगर अफजल कहता है कि तुम्हारे 36 भाई अब इंडिया के जेलों में ही रहेंगे। ये बात सुनकर कासिम को बहुत गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि देव ने कहा था कि अगर उन्होंने हमारी शर्त नहीं मानी तो वो ये प्लेन जला देंगे। गुस्से में आकर कासिम उस प्लेन को जला देता है और ये सब होने के बाद हिंदुस्तान में खबर फैल जाती है कि पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए उस प्लेन को जला डाला है और इसे एक्ट ऑफ वार माना जाता है, जिसके कारण पाकिस्तान से कोई भी प्लेन हिंदुस्तान से गुजर कर नहीं जाएगी और इंडियन एयर स्पेस पाकिस्तान विमानों के लिए ब्लॉक किया जाता है। मूवी के आखिरी सीन में देव बताता है कि इंडियन एयर स्पेस ब्लॉक होने के कारण वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नहीं जा पाया और 1971 में जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान हार गया। इसके चलते ईस्ट पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बना जिसका नाम बांग्लादेश है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई IB-71 मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।